परम आदरणीय इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले मेरे अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित मेरे विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, विभिन्न चैनलों को देश दुनिया तक खबर पहुंचाने वाले हमारे अखबार के संपादक महोदय, प्रिंट मीडिया के महोदय, सभी उपस्थित समाजसेवी महोदय, आगंतुक अभिभावकगण, मेरे छात्र और छात्राएं, आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि आज कई वर्षों से जो मैंने सोचा था उस कार्यक्रम को आज हम लोग कार्य रूप में बदल रहे हैं, जो डीएन एकेडमी के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने हरसिद्धि से पढ़ा लिखा, ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़े लिखे होकर किस तरह से हमारे बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा गरीबी होती है। गरीब हमारे बच्चे एकेडमिक किसी तरह कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन की मुंह तक नहीं देख पाते। सारी उनके पास टैलेंट ही है, लेकिन उनको साधन नहीं मिल पाता, दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है कि हम कंपटीशन कैसे फेस करें, जिसकी नतीजा होता है कि वे एकेडमिक रूप से 100% ला देते हैं, 80% परसेंटाइल ला देते हैं, 90% परसेंटाइल ला देते हैं, जिला टॉप, स्टेट टॉप भी करते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है तो हम लोग का क्षेत्र पिछड़ जाता है। और विशेष करके कुछ मेहनत करके 4th ग्रेड 3rd ग्रेड तक जा तो पाते हैं, लेकिन 1st ग्रेड की नौकरियों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। इन्हीं सारी कठिनाइयों को मैंने देखा, समझा, और मैंने ये सोचा कि एकेडमिक विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, जो कई तरह से अपनी क्लास की शिक्षा तो दे रहे हैं, जो विद्यालय जहां है अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। फिर भी एक कंपटीशन की नींव डाली जाए। हमारे छोटे छोटे नन्हाल बच्चे जो कंपटीशन की मुंह आईए बीए करने के बाद रीजनिंग की नाम सुनते हैं, जब बैंकिंग रेलवे की तैयारी करने जाते हैं तो जीके जीएस वो प्रारंभ करते हैं, जब वे यूपीएससी बीपीएससी का नाम सुनते हैं तो जीके जीएस और जनरल मैथमेटिक्स का शुरुआत करते हैं, जबकि जिनकी गार्जियन पहले से कंपटीशन के बारे में जानते हैं, वे विशेष करके शहरी क्षेत्रों के गार्जियन हैं या ग्रामीण क्षेत्र के भी गार्जियन है, तो शहरों में जाकर बस चुके हैं, तो उन लोगों को तो सही शिक्षा मिल जाती है और वे बच्चे अच्छे अच्छे कंपटीशन भी फेस कर जाते हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिनको कोई दिशा निर्देश देने वाले नहीं है, जिनको कॉम्पिटिटिव बेस के बारे में बताने वाले कोई नहीं है, वैसी एक विद्यालय की संस्थापना की मैंने प्रण लिया था और जिसको मैंने कई वर्षों से इसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें एलन का स्टडी मटेरियल, आपका बंसल का स्टडी मटेरियल, आकाश का स्टडी मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल को मैंने अध्ययन किया और देखा कि वहां पर नीट की तैयारी कैसे कराई जाती है, जेई की तैयारी कैसे कराई जाती है, ताकि वहां के बच्चे अधिक से अधिक रिजल्ट देते हैं। उन सारी मटेरियलों का अध्ययन किए, जितने भी बड़े बड़े प्रेप स्कूल हैं, उन सारे प्रेप स्कूलों का स्टडी मटेरियल को मैंने देखा और अपने से अपनी एक सिलेबस बनाए, जो डीएन एकेडमी के नाम से आपका कॉपीराइट रिजर्व है, और यहाँ अध्ययन करने वाले सारे छात्र छात्राओं को पहले वर्ग से ही एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराने की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी सख्त आवश्यकता थी हमारे हरसिद्धि के क्षेत्रों में, क्योंकि अपने क्षेत्र के बच्चे जिनको अगर नेत्रहाट नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करानी है, साइंस ओलंपियाड की तैयारी करानी है, वे गार्जियन को
कम से कम मुजफ्फरपुर, पटना या अन्य विद्यालयों में भेजना पड़ता है और उनमें बहुत मोटी रकम लगती है जो सभी अभिभावक उसका वहन नहीं कर सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने पहले वर्ग से ही रीजनिंग पढ़ाने की व्यवस्था, जीके और जीएस पढ़ाने की व्यवस्था, साथ ही साथ सभी विषय इंग्लिश मीडियम में हो, सारे बुक आपके स्टैंडर्ड प्रकाशन के हो। जितनी भी लोअर क्लास की किताबें हैं वो होली फेस सीरीज का है, मैथमेटिक्स RS अग्रवाल का है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन, प्राची पब्लिकेशन का हिंदी, NCERT की इंग्लिश, इन सारी विषयों का समावेश कराकर हम लोगों की एक विद्यालय प्रबंधन कमेटी बनी है जिनके द्वारा विषय वस्तु लगाया गया है, जिसका बुक लिस्ट हमारे विद्यालय में भी उपस्थित है। यहाँ सभी गार्जियन को भी हम चाहेंगे विद्यालय प्रबंधन वाले ले आकर दें विद्यालय का लिस्ट, विद्यालय की जो पुस्तक की लिस्ट है। साथ ही साथ कहा गया है कि जब अगर ऊंचाई तक चढ़ना हो तो बहुत पहले से दौड़ लगानी पड़ती है। अगर ऊंचाई अधिक है तो दौड़ भी अधिक जगह से लगना चाहिए। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक और देखने का मौका मिलता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शुरू के वर्गों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब वे बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं तो हमारे यहाँ के अभिभावक सोचते हैं कि बेतिया, मोतिहारी या कोटा, पटना हम कोचिंग कराने के लिए अपने बच्चे को भेजें। बच्चे एकेडमिक रूप से मजबूत होते हैं, नंबर अच्छा आ जाता है और हमारे गार्जियन उन लोग को कोटा, पटना पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन कंपटीशन बेस मजबूत नहीं होने के कारण लाखों बच्चे जाते हैं और सैकड़ों बच्चों का ही चयन होता है, सारे बच्चे का वापस आना पड़ता है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं रात दिन अखबारों में। हमेशा कोटा, पटना सुसाइड करने की घटनाएं जो हमारे न्यूज़ों में देखने को मिल रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे बच्चे का कंपटीशन बेस मजबूत नहीं होता है। एकेडमिक मजबूत तो रहता है, उसके आधार पर गार्जियन अपना डिसीजन ले लेते हैं कि हम बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन वे बच्चे बाहर चले भी जाते हैं, उनका नामांकन भी हो जाता है, एक अच्छी मोटी रकम भी गार्जियन को उसके लिए चुकाना पड़ता है। लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है वे बच्चे कंपटीशन की पढ़ाई नहीं समझ पाते हैं। अंततोगत्वा 2 साल 4 साल में कई लाख रुपया बर्बाद भी हो जाता है। कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आकर अपने जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं। उन कमियों को भी पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्रण किए और उनके लिए हम लोग बनाए फाउंडेशन कोर्स, नीट, जेई, साइंस ओलंपियाड क्लास 6 से 10 तक के बच्चों के लिए, जिसका ऑडियो और वीडियो सारे चैप्टर का उपलब्ध है। DN एकेडमी का नोट्स उपलब्ध है। सारे बच्चों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, आज वर्ल्ड का जो सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, जिसमें सारे विषयों का फीचर्स उपलब्ध है, वो सारे हम लोग के वर्ग कक्षा में लग चुका है। हम सभी गार्जियन से भी आमंत्रित करेंगे कि आप जरूर हमारे वर्ग कक्षा में विजिट करेंगे और पढ़ाने का स्टडी मटेरियल को देखेंगे। साथ ही साथ तीसरे क्लास से 5वीं क्लास तक जो बच्चे नेत्रहाट नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आपके एकेडमी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी, जिसके लिए मैथ RS अग्रवाल, इंग्लिश NCERT, साथ में ऑक्सफोर्ड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, GK GS रत्न सागर, रीजनिंग रेडियन, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट टीचर द्रोण पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर, जो वहाँ का बहुत ही बड़ा प्रेप स्कूल है, वहाँ के मेरे यहाँ फैकल्टी को हम लोग आए हैं, जो मैन सर हैं यहाँ उपस्थित भी हैं, जो बहुत दिनों तक मुजफ्फरपुर अपनी सेवा दे चुके हैं। उनको यहाँ तैयारी कराने के लिए हम आमंत्रित किए और वे यहाँ DN एकेडमी में योगदान कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे का विकास कैसे हो, जब तक आपकी बीज अंकुरित होता है, वह बीज अगर स्वस्थ नहीं हो तो पौधा स्वस्थ नहीं हो सकता। वह पौधे को सींचने के लिए बाल वाटिका, जो हमारे NC से 2 तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने बाल वाटिका की व्यवस्था की है, जिसमें खेल खेल के माध्यम से
बच्चे खेलते कूदते कैसे पढ़ेंगे इसकी व्यवस्था किए हैं। बहुत ही दुख की बात है, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने किड्स के समान जो खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट है, एक माह पहले हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दिल्ली को मैंने पैसा भेज चुका हूं। उनसे आग्रह किए थे कि ओपनिंग के समय तक मेरा मटेरियल भेज दीजिए, लेकिन इतनी ना अधिक डिमांड है इंडिया में उसका कि मटेरियल कल जाकर बुक हुआ है, कल जाकर परचेज हुआ है और वह ट्रांसपोर्ट में कल चल दिया है, लेकिन उसको पहुंचने में 2 दिन लगेगा। 2 दिन के बाद मेरी बाल वाटिका बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें सारे बच्चे को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के सारे खेल के प्रसाधन उपलब्ध है। उनको भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से कैसे हम छोटे बच्चे को अट्रैक्ट करेंगे ताकि बच्चे अपने घर को छोड़कर विद्यालय में रहना पसंद करें। क्योंकि जब हमको भी याद है, जब छोटे छोटे हम लोग थे, बहुत जगह पढ़ने के लिए भेजते थे विद्यालय, तो हम लोग विद्यालय से भागते थे कि ना हम नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग बाल वाटिका बनवाए, जो बाल वाटिका में अगर बच्चे आएंगे तो निश्चित तौर पर वो विद्यालय के लिए अट्रैक्ट होंगे। और कल से यदि वह बच्चे मेरे विद्यालय में आते हैं तो देखिएगा 2 दिन 3 दिन के बाद बच्चे अपने मम्मी को तंग करेंगे कि मम्मी हमको जल्दी पहुंचा दीजिए, हम विद्यालय में ही रहेंगे। इस तरह की बाल वाटिका की मैंने कल्पना किया है, जो 2 दिन में आपका सामान आ जाएगा और वह 2 दिन में बाल वाटिका भी बनकर तैयार हो जाएगी। यानी डीएन एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव स्कूल, जो आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे कराई जाएगी, जो पहली क्लास नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास और उसी राशि को 11वीं 12वीं तक पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग नर्सरी से लेकर 7वीं तक के नाम ले रहे हैं और उन सारे बच्चों को ये पढ़ाने की व्यवस्था भी हो चुकी है। हमारे सारे डीएन एकेडमी के शिक्षक यहाँ योगदान भी ले लिए हैं। 2 टीचर 15 तारीख को योगदान लेने वाले हैं, जो अन्य विद्यालयों में प्रतिष्ठापित हैं, जो वहां से छुट्टी उन लोग को नहीं मिल पा रही है, लेकिन 15 तारीख को यहाँ कर लेंगे। तो मेरी शुरू से एक सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे कंपटीशन कैसे गेन करेंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो 30 सालों से मैंने कोचिंग की दुनिया में हूँ और कोचिंग की दुनिया में रहकर मैंने बहुत सारे बच्चे को टॉप कराया, अपने इस हिंदी मीडियम से पढ़ाकर अपने छात्र छात्राओं को अच्छे अच्छे मंजिलों तक पहुंचाया। मेरे भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं है या अच्छे अच्छे पदों पर इंजीनियर है। 15 से 20 बच्चे एमबीबीएस फाइनल कर रहे हैं या फाइनल कर लिए हैं, बहुत जगह कार्यरत भी हैं, जो हमारे पढ़ाए हुए हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं, जिनको मैंने अपना डीएन साइंस एकेडमी के तहत मैंने शिक्षा दिया है। यदि मुझे उस तरह की कंपटीशन की माहौल आज मैंने डीएन एकेडमिक स्कूल में देने का प्रयास कर रहा हूं, और यदि मुझे इस तरह गार्जियनों का साथ मिलता रहा तो आने वाले दिनों में डीएन एकेडमी हजारों कलेक्टर पैदा करेगा। मेरी जो परिकल्पना है, केवल एक परिकल्पना नहीं है कि बच्चे को हम डिग्री दिला दें। मेरी ये परिकल्पना है कि हमारे बच्चे डिग्री के साथ साथ सफल कैसे होंगे। केवल डिग्री ले लेना ही बड़ी बहादुरी नहीं है, आज कंप्यूटर की जमाना है। यदि बच्चे 60% एकेडमी कंप्लीट करते हैं और नीट कंप्लीट करते हैं, डॉक्टर बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस आईपीएस बनेंगे, बीपीएससी कंप्लीट करते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। 100% लाने वाले बच्चे भी यदि कंपटीशन चुप कर जाते हैं तो बेरोजगार बनकर फिर घरों पाकर बैठ जाएंगे। इसलिए आज के जमाना में कंपटीशन की जमाना है। मैं सभी गार्जियनों को भी मैं आगाह करूंगा, सभी गार्जियनों को राय दूंगा कि अपने बच्चे को केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं दीजिए, एकेडमी के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव माहौल में रखिए, ताकि आपका बच्चा शुरू से ही जीके जीएस पढ़े, जीएस पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जनरल नॉलेज जाने,
ताकि एकेडमी के साथ साथ उसका कंपटीशन का भी मजबूत हो और आगे जाकर वह केवल एक कीड़ा बनकर नहीं रहे, एक सफल नागरिक बने, एक भारत का नाम रोशन करे, हमारे हर्षिद्धि का नाम रोशन करे। मेरी एक आदत है, मैं जितने भी भारत के महान व्यक्ति हुए जो आगे बढ़े उनकी कहानियों को मैं अवश्य पढ़ता हूँ। और जब जब मैं VK बंसल आज भारत ही नहीं हमारे वर्ल्ड में भी कोटा का नाम जाना जा रहा है इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में, उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एक कारखाना के रूप में माना जा रहा है आज कोटा को। वह कोटा आज से 25-30 साल पहले केवल बालू का रेत था, जहां आज साइंस सिटी है वहां कुछ नहीं था। एक शख्स हुए जिनका नाम है VK बंसल, जिनकी एक सोच बनी और वह सोच आज आपका उस मरुस्थल को एक साइंस सिटी के रूप में बदल दिया। उनकी जीवनी से मैं प्रेरित होता हूँ, बार बार उनकी जीवनी को मैं पढ़ता हूँ कि कैसे एक कोटा शहर में वे विकलांग, उनकी जीवनी को जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक बहुत सफल इंजीनियर थे, केमिस्ट के पद पर कार्यरत थे। संजोग से उनका केमिकल के प्रभाव के कारण पैर उनका डैमेज हो गया। सरकार कंपनी उनको रिटायरमेंट दे दी, उनकी सारी उपलब्धि दे रही थी, लेकिन उनके मन में आया कि हम कुछ बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वे बहुत मेधावी छात्र थे। वे कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराना शुरू किए, 4-5 बच्चों से पढ़ाना शुरू किए और उन्होंने ही 4-5 से 4-5 हजार पर ले गए और बंसल टावर की स्थापना किए और उन्हीं के पढ़ाए हुए से आज एलन चला रहे हैं, कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, रेजोनेंस चला रहे हैं। और उन्हीं लोगों के द्वारा आज एक VK बंसल की सोची हुई सोच से वह रेगिस्तान आज साइंस सिटी बन चुका है। आज इंडिया नहीं विदेशों के छात्र भी आपको कोटा इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं। तो एक VK बंसल ने सोच को बनाई और उस मरुस्थल को साइंस सिटी बना दिया। उसी तरह से मैंने भी सोचा है कि इस हरसिद्धि का जो मेरा कर्म स्थान है और साथ ही साथ मेरा यहाँ शिक्षा दीक्षा भी हरसिद्धि से हुई है, इसलिए मेरा एक बहुत सारे मेरे दोस्त या बहुत सारे सलाहकार कहे कि सर ये जो आप काम कर रहे हैं ये सारी शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसके लायक नहीं है, आपके भी इसके फेर में पड़े हुए हैं, आपका सारा पैसा बुड़ जाएगा। मैंने यही जवाब दिया कि पैसा बुड़ेगा तब भी कोई गम नहीं है, लेकिन मैं इस शिक्षा को मैं अपने कर्म भूमि हरसिद्धि से ही प्रारंभ करूंगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनको मैंने मैट्रिक में यहाँ शिक्षा दिया है, उनके बच्चे को भी मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं तीसरे पीढ़ी को हरसिद्धि में पढ़ा रहा हूँ। जो आप मोना जी को देख रहे हैं, ये भी मेरे पढ़ाए हुए शिष्य है जो आज प्रिंट मीडिया के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हजारों मेरे बच्चे उपस्थित हैं जो मेरे पढ़ाए हुए शिष्य हैं। आज हरसिद्धि प्रखंड में 150 से 200 ऐसे मेरे पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में प्राध्यापकता या अध्यापन कार्य संपादित कर रहे हैं। इन सभी बातों से मैंने अग्रसरित होकर मैंने यह सोचा कि VK बंसल एक सोच बनाए और मरुस्थल को जब कोटा सिटी बना सकते हैं तो हमारे साथ एक से एक स्टार टीचर यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का साथ मिल रहा है। हम सभी स्टार टीचर मिलकर और इस हरसिद्धि को भी एक साइंस सिटी के रूप में बनाएंगे और हरसिद्धि को केवल हरियाली के क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सब्जी उगाने के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, हल्दी, मक्का, आलू उगाने के क्षेत्र में जाना जाता है। लेकिन मैं यह प्रण लिया हूँ कि आने वाले दिनों में हरसिद्धि को भी एक साइंस सिटी के रूप में जाना जाएगा और विदेश से भी बच्चे हरसिद्धि में पढ़ने आएंगे। इन्हीं सारी परिकल्पनाओं के आधार पर मैंने इस विद्यालय की स्थापना किया हूँ और मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ
और मैंने इसके लिए शिक्षक का जो चयन किया है उसके लिए मैंने लोकल वैकेंसी किया था, बेतिया में भी, मोतिहारी में भी, मुजफ्फरपुर में भी और पटना में भी। और जितने मेरे शिक्षक वहां ऑनलाइन अप्लाई किए, उन सभी शिक्षकों को हमारी टीम ने जाकर लिखित एग्जाम लिया, उनका वाइवा लिया, उसके आधार पर हम लोगों ने चयनित किया है और सभी विषयों के एक से एक स्पेशलिस्ट टीचर को हम लोगों ने इसमें नियुक्त किया है। हिंदी के शिक्षक हिंदी पढ़ाएंगे, रीजनिंग के टीचर रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, एसएसटी के शिक्षक एसएसटी पढ़ाएंगे और मैथ के शिक्षक मैथ पढ़ाएंगे, जनरल मैथ के टीचर जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले और रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं। साथ ही साथ उर्दू और अरबी पढ़ाने के लिए भी अलग शिक्षक की व्यवस्था की गई है। जो हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, अरबी पढ़ना चाहते हैं, वे शिक्षक जो आपको गजल के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे थे, वे भी इंग्लिश मीडियम 10 सालों से शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ा चुके हैं, जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप पकड़िया के रहने वाले हैं और पकड़िया में मेरी स्कूल चल रही है और आप इसके लिए बहुत योग्य शिक्षक हैं, तो उन्होंने भी यह चुना कि सीखता मैं केवल पैसा कमाता हूं, अगर पकड़िया में आकर योगदान करूंगा तो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपना रिजाइनेशन वहां आज दे दिए, कल दे दिए और आज आकर यहाँ योगदान कर लिया है डीएन एकेडमी के लिए। मैं एक एक करके सभी शिक्षकों को भी यहाँ प्रस्तुत करूंगा जो डीएन एकेडमी के पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं तमाम यहाँ उपस्थित अभिभावकों से, सभी गार्जियनों से, छात्र छात्राओं से मैं यही कहूंगा कि आप एक साल के लिए विश्वास करके आप अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को मेरे बाल बाटिका या प्रेप स्कूल या फाउंडेशन में नामांकन अवश्य कराएं और एक साल आप पढ़ाकर जरूर देखें। निश्चित तौर पर आपको प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा। अगर प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ता है तो आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई मेरे ऊपर से दबाव नहीं रहेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुझे जिस तरह के शिक्षकों का साथ मिला है, जिस मीडियम से हमको पढ़ाने की मौका दिया गया है, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग कर रहे हैं, एक एक बच्चे को हम लोग टच करेंगे, एक एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसके अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे।